वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता का टेम्परेचर में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। बात करेंगे कांग्रेस को लेकर। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव अब रोचक मोड में पहुंच गया है। अशोक गहलोत और शशि थरूर के चुनाव लड़ने की चर्चाओं और कश्मकश के बीच दिग्विजय सिंह भी मैदान में कूद गए हैं। आखिर माना जाए कि इन परिस्थितियों में हाईकमान ने आखिर दिग्गी राजा पर ही दांव चला है। नामांकन का अंतिम समय एकदम नज़दीक आता जा रहा है। तब अखाड़े में क्या दूसरे सुरमा भी दिखेंगे, और ये बड़ा एक चर्चा का विषय भी है कि आखिर हो क्या रहा है और होगा क्या। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संजय राणा है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ मयूर शेखर झा हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ विजय दुबे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और आज इन्हीं से चर्चा करते हैं कि वास्तव में कांग्रेस में चल क्या रहा है। मैं संजय राणा जी सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। क्या लगता है आपको कि दिग्गी राजा की एंट्री जो हुई है उसे लेकर आप क्या देखते हैं? क्योंकि अभी तक अशोक गहलोत साहब का नाम चल रहा था, शशि थरूर साहब का नाम चल रहा था, लेकिन राजस्थान में ऐसा चक्रव्यूह हुआ कि अशोक गहलोत साहब की जगह अब दिग्गी राजा मैदान में आते दिख रहे हैं। कुछ इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, तो क्या लगता है आपको? संजय जी नमस्कार, और जी आपके फेलो पैनलिस्ट को भी नमस्कार मेरी तरफ से। देखिए, ऐसा है कि अभी तक तो सारे समीकरण आप देख रहे थे कि गहलोत साहब के फेवर में जा रहे थे। लगभग उनका कांग्रेस प्रेसिडेंट बनना लगभग तय था। तय था। लेकिन जी अभी जो तीन चार दिन पहले जो घटना का क्रम घटा है, चाहे वो कल की हादसा देख लीजिए। अभी भी गहलोत साहब दिल्ली में ही कल रात में 10:30 बजे पहुंचे हैं, और उसके पहले सचिन पायलट साहब थे, और अभी हमारे दिग्गी राजा जो वहां पहुंच चुके हैं दिल्ली में, और नॉमिनेशन कल फाइल करेंगे। सारी फॉर्मेलिटीज के लिए आ गए हैं। देखिए, जिस तरह की घटनाक्रम राजस्थान में 2 दिन पहले हुआ, उसको देखते हुए हमें नहीं लगता है कि कोई भी पार्टी उनको अपना अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करेगी और उनको बनाएगी। और कहीं ना कहीं वो देखिए मतभेद उनके हाई कमान से। देखिए, अगर वो पूरा उनका इतिहास देखें, मैं 30-35 सेकंड लूंगा, इससे ज्यादा आपका नहीं लूंगा। देखिए, अगर पूरा इतिहास देखें तो जो वो आज हाई कमान के बल पे ही चीफ मिनिस्टर 98 में बने थे, 2008 में बने थे, और चाहे 2018 हो, तीनों में हाई कमान की वजह से बने थे। अगर ये बोले कि उनके वर्चस्व से जीता गया था, तो कतई गलत होगा। 1998 का चुनाव जिसमें 140 सीट मिली थी, उस समय आपको पता हो कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे। 2008 में सीपी जोशी के नेतृत्व में लड़े थे। बदकिस्मती सीपी जोशी की ये थी कि एक वोट से बेचारे हार गए थे। और जो 2018 का चुनाव हुआ था, उसमें आप देखिए सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, उनको बहुमत मिली थी। तो ये देखिए, हमेशा ये हेलीकॉप्टर से ही लैंड हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको सत्ता का इतना मोह, इतना लालच है कि उसकी वजह से उन्होंने पूरा का पूरा समीकरण ही बदल दिया रहा। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी में दिग्गी राजा पे हो सकता दांव खेले, क्योंकि उनके नजदीकी है। लेकिन उनके साथ एक समस्या भी है, जो मेरे पर्सनल व्यू है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कांग्रेस के व्यू है, मेरे पर्सनल व्यू है कि वो कभी कभी क्षति पहुंचा देते हैं पार्टी को, और अपोजिशन पार्टी को लाभ पहुंचा देते हैं, जिस तरह से उनके उनके विचार है, उनके अपने जो व्यू पॉइंट है। लेकिन हाँ, चांसेस देखते हुए बहुत ज्यादा लग रहे हैं। समीकरण पूरा बदल चुका है कि दिग्गी राजा हो सकते हैं नए कांग्रेस के प्रेसिडेंट हो, लेकिन ये नहीं, बोलना पर बहुत जल्द होगा। संजय जी, ये बहुत जल्द बिल्कुल होगा। आपने जो बताया संजय भाई, शशि थरूर क्यों नहीं हो सकते? शशि थरूर के साथ एक देखिए, शशि थरूर की जब बात करते हैं, वो बिल्कुल अलग लीग के नेता है। वो अलग लीग के नेता, इसलिए मैं बोलता हूँ। देखिए, वो बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत ही इंटेलेक्चुअल है। उनकी एक अपनी शैली है। वो थोड़ा सा देखिए, ऐसा होता है कि जी हजूरी तो करते हैं, बोलने में मुझे गुरेज नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो ब्लू आई बॉय होता है, उनकी आंखें ब्लू है, वो अलग बात है। लेकिन जो इंग्लिश में बोला था ब्लू आई 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 बॉय, वो शायद शशि थरूर लेकिन अगर शशि थरूर साहब बनते हैं, तो उससे नो डाउट साउथ में कांग्रेस ऐसे भी मजबूत है और भी मजबूत हो सकती है। जहां तक रहता है कि दिग्गी राजा का, तो हमें नहीं लगता कांग्रेस से उसको ज्यादा फर्क पड़ेगा। देखिए, ऐसा है, जो अध्यक्ष होता है संजय जी, वो नेतृत्व करता है, पार्टी का संगठन को मजबूत करता है। उसके चेहरे पे वोट कभी नहीं पड़ता। चेहरा तो सोनिया गांधी जी का है, चेहरा तो प्रियंका गांधी जी का, राहुल गांधी जी का। लेकिन मैं 5 सेकंड में एक चीज और बोलना चाहता हूं। अगर कांग्रेस को अपना छवि बचानी है, अपनी पार्टी बचानी, हम तो कहेंगे कि इसमें से राहुल गांधी जी को तुरंत आना चाहिए, और सारा दामोदार अपने कंधे पे लेना चाहिए, अपने को ड्राइव करना चाहिए। सारी जो चीजें हैं, यही खत्म हो पारिवारिक जाएंगे। अंतर्द्वंद की बात कर रहा हूं, यही खत्म कर देना चाहिए। हाँ, हम कहते हैं ठीक है, 10 चुनाव, 40 चुनाव, हर एक चुनाव और सही, लेकिन अगर वो पूरा पूर्णतः पॉलिटिक्स में आ गए, 100%, नॉट सीजनल पॉलिटिक्स, आई मीन टू से पॉलिटिक्स जो कभी कभी वो मतलब
मौसम हिसाब करते हैं उस तरफ का नहीं, अगर वो डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आते हैं तो उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा और एक मतलब हमें मजबूत विपक्ष दे सकती है कांग्रेस। हमें नहीं लगता कांग्रेस के अलावा कोई मजबूत विपक्ष आज के दिन में नहीं, इंडिया में बिल्कुल है भी नहीं, है भी नहीं उस तरीके का। बड़ी पार्टी है और जी जिस तरीके से विपक्ष होना चाहिए वो कांग्रेस ही दे सकती है उस विपक्ष को, और कोई जी दे भी नहीं सकता। हमारे साथ विजय दुबे जी भी हैं। विजय जी, क्या लगता है आपको? देखिए यहाँ पे 3-4 नाम चल रहे हैं, वो आपको भी पता है। पहले शशि थरूर जी भी हैं, अशोक गहलोत साहब भी हैं, और अब दिग्गी राजा भी बीच में आए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो चल रही है ना, इसमें बहुत ज़्यादा लगातार आप देखेंगे कि लगातार विवाद ही विवाद बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान का विवाद इतना ज़्यादा चरम पर चल रहा है कि वहाँ ऐसा कहा जा रहा है कि पार्टी में टूट हो सकती है। विजय दुबे जी, उसके अलावा आप देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि इससे तो अच्छा है कि राहुल गांधी आए और वो अध्यक्ष पद स्वीकार करें। कम से कम ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं इन पे पटाक्षेप हो, इनका एकदम से सारी चीज़ें शांत हो। या एक बात और है जिसके लिए अभी तक कोई बात लगभग नहीं उठी, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि आखिर प्रियंका गांधी क्यों अध्यक्ष नहीं बन सकती? जब राहुल गांधी मना कर रहे हैं तो प्रियंका गांधी तो मना नहीं कर रही हैं, तो उन्हें अध्यक्ष बना दिया जाए। देखिए, एक बड़ा लाभ भी हो सकता है, महिलाओं की बात हो रही है पूरे देश के अंदर। जी जी, संजय भाई आपके पास आऊंगा, ये बिल्कुल एक आऊंगा आपके पास भी। एक बार विजय दुबे से पूछता हूं कि आखिर जब इतने नाम चल रहे हैं तो दो नाम बड़े हैं। अगर प्रियंका गांधी अगर वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष बनती हैं तो महिलाओं की जो भागीदारी है शायद कांग्रेस में बढ़ सकती है। जी देखिए संजय जी, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका जी रह चुकी हैं और पिछला जो विधानसभा चुनाव था उसमें फोकस जो कांग्रेस का था वो महिलाओं के लिए ही था। हाँ अगर आपको थोड़ा सा बैक पीछे ले जाऊं मैं जी तो, और प्रियंका जी ने काफी इन चीजों को हाईलाइट भी किया था और उस मुद्दों को उठाया था भी कि महिलाओं के लिए जो है, और एक मीडिया में भी कहा जाने लगा था कि महिलाओं का वोट जो है वो कहीं कांग्रेस की ओर ना शिफ्ट हो जाए। खिसक जाए और जो है उससे दूसरे लोगों को दिक्कत हो सकती है। लेकिन जब परिणाम आए तो ये बात जो कही जा रही थी पहले, उसका कोई असर अलग से नजर नहीं आया कि ये कहा जाए कि कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ सकता है, महिलाओं की भागीदारी या महिलाओं का जो मतदान है वो कांग्रेस की ओर झुक सकता है या ऐसा कुछ हो। तो ये जो बात है ना, देखिए जो पार्टी है उसको एक मजबूत नेता चाहिए जो कि लोकसभा जैसे आम चुनाव को, जो आम चुनाव 2024 के हैं, उसमें पार्टी का पक्ष और पार्टी का नेतृत्व नहीं, उससे पहले उतनी 11 मजबूती से प्रदेशों कर के सके। चुनाव भी हैं विजय जी। हाँ नहीं, वो प्रदेशों की बात मैं आप अभी तो 23 का 22 है, 23 है, फिर जो 24 आएगा, तो अभी आपके पास में भरपूर समय कांग्रेस के लिए है, 1 साल 1.25 साल का कह सकते हैं। और इस बीच में जो भी व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सामने आएगा उसकी एक अपनी छवि होगी, उसकी एक अपनी पकड़ होगी और उसका जो उसकी पर्सनैलिटी है वो कांग्रेस के लिए एक अध्यक्ष के रूप में काम करती हुई दिखेगी, चाहे वो 11 राज्यों के चुनाव हो या उसके बाद में जो चुनाव होने वाले हैं 11 राज्यों के, उसकी स्थिति में देखिए आप, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान की बात अगले साल के लिए है तो, या गुजरात का जो है इस ईयर एंड की बात कही जा रही है, ये सारे प्रदेश जो है ऑलरेडी चुनाव की ओर भाई वहां एक तैयारी बड़े चल हुए हैं, रही है, बिल्कुल वहां कुछ चुनाव बस पार्टियां एक तरीके से ऑलरेडी, चल ही रहा है। जी जी वो प्रक्रिया जो है उन जगहों पे चल रही है और जिन पार्टियों को जिस प्रकार से अपने आप को प्रोजेक्ट करना है वो वहां पर अपनी कसरत कर रही हैं, वो एक्सरसाइज कर रही हैं। और इस बीच में अगर ये देखा जाए कि कांग्रेस ने जो अभी जो एक्सरसाइज पिछले 1.5 महीने से भारत जोड़ो यात्रा के रूप में, इस पीरियड में जो राहुल गांधी की चर्चा भारत जोड़ो यात्रा के थ्रू हो रही है, चाहे उसकी जो कवरेज हो रही है उससे कांग्रेस चर्चा में आई है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये गतिविधियां जो है केवल अध्यक्ष पद के रूप में, देखिए कांग्रेस का जो लीडरशिप होगा, चाहे प्रियंका गांधी अध्यक्ष बने या ना बने, लेकिन नेता उनको जो है कांग्रेस के लोग हमेशा मानते हैं और उनका नेतृत्व स्वीकार करते हैं। तो वो जो भी बात कहेंगे या जिस प्रकार से भी कांग्रेस हाईकमान चाहेगा वैसे ही पार्टी मूव करेगी। ये कहना कि जो है आज की डेट में अगर राहुल गांधी बन जाए या प्रियंका गांधी बन जाए तो फिर इस चुनाव की एक्सरसाइज जो अभी हो रही है, जो भी कांग्रेस मैसेज करना चाहती है, आखिर उसका क्या मतलब क्यों करना चाहती है, आखिरकार उसका भी तो कोई लॉजिक है ना, कोई कारण है ना, उसके पीछे कुछ राजनीतिक नहीं, बिल्कुल जो परिवारवाद वाला जो मुद्दा है वो उससे हटकर इस बार वो कोई मुद्दा देना नहीं चाहते हैं विपक्ष को, खासकर परिवारवाद इशू है कि परिवारवाद पे कई पार्टियां हैं, क्षेत्रीय बिल्कुल स्तर बहुत पर सारी पार्टियां हैं जो चल रही हैं।
कांग्रेस कांग्रेस कोई आज एक कोई नई बात नहीं है कि कांग्रेस में गांधी फैमिली लीड करती है और परिवारवाद है, लेकिन इसका एक मुंहतोड़ जवाब जिसको कहते हैं वो कांग्रेस शायद नहीं दे पा रही है, और या उसको ऐसा लगता है कि शायद एक डेमोक्रेटिक सिस्टम पार्टी में भी होना चाहिए। भाई गांधी परिवार की बात अगर ना भी की जाए तो अगर इलेक्टेड पार्टी प्रेसिडेंट होता है तो उस पर दिक्कत क्या है? पार्टी तो इलेक्ट कर रही है, पार्टी के लोग ही तो चाहते हैं कि फलाना व्यक्ति मेरा अध्यक्ष हो और वो हमको लीड करे और हम उसको अपना नेता माने। तो इसमें या गांधी परिवार भी चाहता है कि फलाना व्यक्ति बने। ये राजस्थान का जो एपिसोड है, जिस एपिसोड के लिए इतनी मारामारी पिछले 3-4 दिनों से चल रही है, पूरे समीकरण बिगाड़ दिए उस एपिसोड ने। नहीं, कोई समीकरण नहीं बिगड़े हैं संजय जी। हाँ। ऐसा है, समीकरण जो है राजनीति में बनते और बिगड़ते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप ये कहते साहब समीकरण बिगड़ गया है, कोई समीकरण नहीं बिगड़ा है। गांधी परिवार के बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे नेता हैं कांग्रेस में बैठे हुए जिनको कि जो कांग्रेस लीडरशिप है उसके करीब माना जाता है। और कांग्रेस वो तो एक इशारे का मामला है कि भाई ठीक है, आज अगर दिग्विजय सिंह पर्चा ले रहे हैं तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना। दिग्विजय सिंह तो राहुल गांधी के साथ जो है भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, लेकिन उनको भेजा गया या उनको कहा गया तो ठीक है। ये कांग्रेस में उससे पहले बकायदा पी चिदम्बरम साहब उनके घर गए, मीटिंग हुई आज एक अच्छी। जी वो जो आप मुझे जानकारी है उस चीज की। हाँ। वो बात नहीं है। मेरा आपसे कहना ये है कि ये सब चीजें कांग्रेस में चलती रही हैं, कोई नई बात नहीं है। और कांग्रेस हालाकमान जिसके ऊपर भी अपना हाथ रखेगा वो व्यक्ति वहां का अध्यक्ष बनेगा। गहलोत साहब के लिए फेस सेविंग की प्रॉब्लम है जो हुआ है, उससे मुझे लगता है कि उनकी जो छवि है उसको इफेक्ट, वो बुरी तरह से इफेक्ट हुई है। और उस छवि को बरकरार रखने के लिए गहलोत को मेहनत करनी होगी। अभी उस छवि अपने आप को फिर दोबारा प्रूव करना होगा कि अल्टीमेटली देखिए अभी जो सफाई दे रहे हैं गहलोत साहब कल से, वो यही तो बता रहा है ना कि वो अपनी बात को प्रूव करना चाहते साहब कि कुछ नहीं हुआ है, छोटा मोटा चलता रहता है। अरे भाई, आपने पार्टी का जो मैसेंजर थे वहां पे उन सबको साइड लाइन कर दिया, अलग मीटिंग की, उनको मीटिंग सीएलपी के होने नहीं दी वहां पे, और आप कहते साहब ये छोटी मोटी बात है। चलिए, मयूर शेखर भी हमारे साथ, उनसे पूछ लेते हैं कि आखिर मामला क्या है। आखिर राजस्थान और दिल्ली की जो दौड़ चल रही है बहुत सारे लोगों की, उसके पेज कौन कौन से हैं, वो कौन से मैटर हो गए कि इतना ज्यादा हो हंगामा मच गया। मयूर जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से दिग्गी राजा भी मैदान में आए हैं, तो ये एक रणनीति के तहत है या लोकतंत्र की बात हो रही है? चलिए ठीक है, कोई भी ले सकता है, कोई भी लड़ सकता है क्योंकि कांग्रेस ऐसा चाहती है, लेकिन अगर यहां ऐसी स्थिति है तो फिर राजस्थान में किस तरीके की स्थितियां जो सामने आ रही हैं, वहां क्या है? यहां लोकतंत्र बन रहा है, वहां लोकतंत्र बिगड़ रहा है, क्या लगता है आपको? जी, ये राजस्थान हो या अखिल भारतीय स्तर पर पार्टी का मामला हो, लोकतंत्र जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर रहेगा। और पार्टी इंटरनल डेमोक्रेसी के प्रति जो पार्टी की कमिटमेंट है उसी के तहत जो है सारा प्रोसेस हो रहा है। जो ये बात मैं आपके सामने आज यहाँ कर रहा हूँ तो केवल एक पार्टी के प्रवक्ता के नाते नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टी के उस विभाग का नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हूँ जिस विभाग के ऊपर जिम्मेदारी है पार्टी का आंतरिक चुनाव कराने की। ये मैं आपको बहुत कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ कि जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, राहुल गांधी जी की पूरी प्रायोरिटी इस पूरे प्रोसेस में जो है वो डेमोक्रेसी केवल दिखे नहीं, डेमोक्रेसी वाकई में पार्टी में आए और पार्टी के अगला अध्यक्ष का चुनाव एक प्योर डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हो, ये जो है वो टॉप प्रायोरिटी है राहुल गांधी जी का। इसलिए आपने देखा होगा कि इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी जितने नेता गए हैं राहुल गांधी जी से मिलने के लिए, किसी को ये मना नहीं किया गया है कि आप जो है वो फॉर्म्स मत लीजिए, नामांकन भरने से किसी को मना नहीं किया गया है। जहां तक वोटर लिस्ट की बात आई थी तो एक प्रोसेस था कि पार्टी में वोटर लिस्ट उसी को मिलता है जिसका नामांकन जो है वो स्वीकृत हो जाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है। पर कुछ लोगों ने जब इस प्रोसेस पे ऑब्जेक्शन लगाया और कहा कि नहीं, हमारे पास जो पीसीसी डेलीगेट्स का लिस्ट है हमें एडवांस में मुहैया कराया जाए, वो भी मुहैया करा दिया गया है एडवांस में कि आपको पता हो कि कौन क्या इलेक्टोरल कॉलेज है, कौन से पीसीसी डेलीगेट्स हैं, कौन जो है वोट करेंगे अगले अध्यक्ष के चुनाव के लिए। तो डेमोक्रेसी के जितने भी पैरामीटर्स पार्टी ला सकती थी वो सारे पैरामीटर्स लाए गए। आज शशि थरूर जी चुनाव लड़ना चाहें, दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़ना चाहें, अशोक गहलोत जी चुनाव लड़ना चाहें या मैं चुनाव लड़ना चाहूँ, सबके लिए ओपन लेवल प्लेइंग फील्ड पार्टी ने मुहैया करा दिया है। सबके पास एक्सेस टू इलेक्टोरल कॉलेज है, आप अपना कैनवसिंग कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल मयूर भाई, एक सवाल ये आपने बिल्कुल ठीक बताया, इस पे कोई सवाल नहीं हो रहा। मयूर भाई, इस चीज पे किसी के भी कोई सवाल नहीं है, ये सबको पता है कि इस बार की प्रक्रियाएं सबको दिख रही हैं। ये भी है कि एक राहुल जी ने मन बना रखा है कि अब की बार मैं नहीं,
जो चाहे वो आए, चुन के आए, ये बिल्कुल ठीक है। रिफॉर्म की बात अगर आप 1 मिनट का समय देंगे तो एक हमने क्या रिफॉर्म इस बार किया वो भी आपको मैं थोड़ा बताऊंगा। हाँ। कि इस बार हम लोगों ने जो जितने भी पीसीसी डेलीगेट्स हमारे 9697 पीसीसी डेलीगेट पूरे देश भर में चुने गए हैं प्रखंड स्तर पर, उन सारे पीसीसी डेलीगेट्स को इस बार जो है एक क्यूआर कोडेड आइडेंटिटी कार्ड दिया गया है, जिससे कि किसी भी वोट का डुप्लीकेशन नहीं होगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो काफी ज्यादा जो है फुल प्रूफ प्रोसेस हमने डिवाइस किया है, जिससे कि कभी किसने वोट डाला, कितने वोट पड़े, कोई गलत वोट ना डाले, कोई फर्जी वोट ना पड़े, ये सारी बातों का जो है इसका ख्याल रखा गया। बिल्कुल मतलब एक क्यूआर कोडेड सिस्टम के तहत इस बार जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। इलेक्टोरल कॉलेज हमारा ऑलरेडी बन चुका है, नामांकन खत्म होने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि कितने लोग जो है लिस्ट में रहेंगे। नहीं बिल्कुल, लेकिन मयूर भाई यहाँ 2-3 सवाल ऐसे हैं, जैसे आप देखिए कि राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, और बहुत ज़्यादा चर्चा भी है, लगातार वो प्रयास भी कर रहे हैं कि किसी तरीके से लोग जुड़े, बहुत तेज़ी से जुड़े, और जुड़ भी रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। अभी दुबे जी ने भी कहा कि उसका संदेश भी जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि आप ही के यहाँ पर जब कुछ इस तरीके के बड़े कार्यक्रम राहुल जी चलाते हैं, तो आप ही की पार्टी के अंदर चर्चाएं किस चीज़ की हो रही है आज, कि राजस्थान के हालात बहुत बुरे हो रखे हैं। तो ये जो सारी चीजें चल रही हैं, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मयूर जी बड़ा मैटर है, ये इस पे भी कम से कम चीजें आनी चाहिए। आपके सामने है राजस्थान का मुद्दा, आपके सामने है, और उसके अलावा अभी दिग्गी राजा आए हैं, तो वो है, तो रैली तो आपकी अलग चली गई। आप देखिए आज पिछले 4 दिनों से चर्चा किस चीज की है कि राजस्थान के अंदर बगावत है, अशोक गहलोत साहब दिल्ली हैं, उसके अलावा दिग्गी राजा की एंट्री हो गई है। तो ये सारी चीजें जो है, ये भी तो एक पार्ट है ना जी। समझिए, जो मैं डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, गहलोत जी चीफ मिनिस्टर कैसे बने? विधायकों ने डेमोक्रेटिकली उनको चुना था, विधायक दल की मीटिंग हुई थी और एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के साथ गहलोत जी बने थे। सचिन पायलट जी के साथ इसमें वो विधायक नहीं थे। अभी भी क्या हुआ? क्या राहुल गांधी जी ने सचिन पायलट जी को कहा कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए जाके, या अशोक गहलोत जी को कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए? प्रोसेस क्या हुआ कि एक बात यहाँ कहा गया था, अशोक गहलोत जी को एक बात कन्वे हुआ था कि अगर आपको अध्यक्ष का चुनाव लड़ना है तो आप मुख्यमंत्री रहते हुए अध्यक्ष का चुनाव मत। ये जो मीडिया में स्पेकुलेशन आ रहा था कि अशोक गहलोत हैव बीन क्लियर्ड फॉर द नेक्स्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट, वो स्पेकुलेशन गलत है। ये मैं आपको फर्स्ट हैंड बता रहा हूँ और मैं आधिकारिक तौर पर आपको बता रहा हूँ, ये स्पेकुलेशन बिल्कुल गलत है। नो वन हैज बीन क्लियर्ड टू बी द नेक्स्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट। The next Congress president will be democratically elected by 9,697 PCC delegates of this country through a direct election process. तो ये कोई ये क्लियर नहीं हुआ है कि अगला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का कौन होगा। अशोक गहलोत जी ने मंशा जताई कि अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए। इस पर राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि अगर आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इन दी इंटरेस्ट ऑफ ये दिख रहा है आपकी पार्टी डेमोक्रेटिक है, आप जो है राजस्थान के चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दीजिए, ताकि आप ये कन्विक्शन के साथ कह सकें कि एक पद के लिए मेरी दावेदारी है, दूसरा पद में त्याग करके आया हूँ, उस पद की दावेदारी करने के लिए। और जो 1 मैन 1 पोस्ट की बात उदयपुर में हुई थी, उस बात को लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो किया जा सके। ये कहीं से नहीं कहा गया था कि आप जो है इस्तीफा दीजिए और आपको हम यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे कांग्रेस पार्टी का। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो चुनावी प्रक्रिया से ही होगा। जो राजस्थान में घटनाक्रम हुआ, क्या वो हमारे लिए सेटबैक नहीं है? बिल्कुल छोटा मोटा सेटबैक है। एक राजनीतिक बड़ी राजनीतिक लड़ाई देश में चल रही है, छोटे मोटे सेटबैक हो जाते हैं। जहां तक राहुल गांधी की प्राथमिकता है, राहुल गांधी जी की प्राथमिकता आज की तारीख में 2024 है। राहुल गांधी जी की प्राथमिकता आज की तारीख में देश का में जो जमीनी स्तर पे मैसेजेस को पहुंचाने की बात है, जो जमीनी स्तर पे लोगों से एक सीधा संवाद की बात है, वो सीधा संवाद राहुल गांधी जी स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं तो अभी मयूर भाई, अभी क्या आपको लगता है कि कुछ और चेहरे भी आ सकते हैं अध्यक्ष पद की जो दौड़ है उसमें? आपको मैं बता रहा हूँ, ये मैं आपको आपके बड़े सूत्र होंगे और मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि 30 तारीख 5 बजे के पहले अगर आपको कोई कहता है कि ये दावेदार है, ये अध्यक्ष बन जाएगा, ये सारी बातें प्योरली स्पेकुलेशन। 30 तारीख 5 बजे तक हर किसी को हरी झंडी है राहुल गांधी जी की तरफ से। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं कांग्रेस का, वो अपना नामांकन पेपर दें। 30 तारीख को 5 बजे लास्ट डे ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशन है। उस समय दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है हर किसी का इंटरेस्ट होता है, हम भी इंसान है, हमारे भी अपने फेवरेट्स होंगे, हम भी अपने हिसाब से जो है सब लोग करेंगे कि भाई हमारे हिसाब से अध्यक्ष होना चाहिए। चलिए बिल्कुल, संजय राणा जी बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा एक बार जान लेते हैं आपकी बात से कितने सहमत वो लग रहे हैं, क्योंकि मुस्कुरा रहे हैं बहुत देर से और लगातार कुछ चीजें तो हैं। संजय जी देखिए, बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, मयूर जी खुद बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत सारी चीजें बड़ी बेबाकी से बोलते हैं, और आज तो उन्होंने बोला है कि देखिए जो मैं कह रहा हूं बड़ा ऑथेंटिक कह रहा हूं। लेकिन उसके बाद भी आप देखें कुछ सवाल जो तैर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि अचानक से अशोक गहलोत साहब की जो छवि है, जैसे कि आपने बताया, विजय जी ने बताया कि वो कहीं ना कहीं डेंट पड़ा है बड़ा उसमें। तो लेकिन कुछ लोग अभी भी ये कहते हैं कि क्योंकि अशोक गहलोत साहब का नाम आपने दे दिया था, तो ऐसे में क्या मैसेज ये नहीं जाएगा कि वापस जो अध्यक्ष वाली
जो एक नियुक्ति है वो भी कहीं ना किसी के द्वारा हो रही है? संजय जी, मैं मयूर भाई की काफी बातों से सहमत भी हूँ, लेकिन दो चार तथ्य को रखना चाहता हूँ आपके समक्ष। देखिए, आप मुझे थोड़ा सा 1 मिनट समय दे नहीं, दीजिएगा। बिल्कुल 1.5 मिनट लीजिए, आप 2 मिनट बोलिए। देखिए, ऐसा जैसे राजस्थान का जो समीकरण पूरा चल रहा था, देखिए जो राजस्थान का पूरा समीकरण चल रहा था वो इसलिए बनाया जा रहा था कि वो बहुत ज्यादा क्लोज थे, और अभी तक जब तक आज तक जो तीसरी बार जो चीफ मिनिस्टर बने हो वो भाई कमान की यानी सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी की मेहरबानी से बने, अपने बल पे नहीं बने थे। ये बात एकदम क्लियर थी। रहा जो समीकरण बिगड़ा है राजस्थान में, देखिए समीकरण को 2 मिनट में सुधारा जा सकता है। देखिए, जब हम चीफ मिनिस्टर होते हैं तो सारे विधायक, कोई भी हो, एक जनरल स्टेटमेंट है ये, कि सारे विधायक को, चाहे मैनेजिंग डायरेक्टर आपकी कंपनी का हो या सीईओ आपकी कंपनी का हो, तो सारे लोग उसके पीछे खड़े होते हैं क्योंकि उसके पास पावर होता है। सेम चीज आज हो रही है गहलोत साहब के साथ। 90 से 90 प्लस विधायक इसलिए खड़े हैं कि उनको पता है कि चीफ मिनिस्टर यही है, इनके अगेंस्ट जाके फायदा नहीं होगा। अगर राहुल गांधी जी अगर स्पष्ट या सोनिया गांधी जी अगर स्पष्ट बोल दें कि मैं इनको अपने पद से हटा रही हूँ, देखिए जो 90 के 90 विधायक ना 60 तो 2 मिनट के अंदर इधर पाला पलटते हुए दिखाई देगा। तो ये समीकरण जो होता है ना, ये सिर्फ पावर का होता है और कोई समीकरण नहीं होता। नंबर 2, देखिए ऐसा है कि ये जो पार्टी में अगर राहुल गांधी को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि राहुल गांधी की सोच बड़ी अच्छी है, वो रियली कुछ करना चाहते हैं। मैं देखिए, मैं उनके विरोध में भी काफी बोलता हूँ, लेकिन मैं आजकल देख रहा हूँ कि राहुल गांधी की सोच अच्छी है, लेकिन उनके साथ जो चाटुकारिताओं की जो एक टीम है, जो एडवाइजरी है, एडवाइजर्स हैं, तो जिसके ऊपर बहुत सारे शुरू से ही आरोप लगते रहे हैं जी, वो एडवाइजर की वजह से राहुल गांधी की छवि में भी डेंट पड़ता है और कांग्रेस पार्टी की जो क्रियाकलाप है उसमें भी डेंट पड़ता है, उनकी इमेज भी खराब होती है। नंबर 3 बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ा हो सकता है मैं जो हमारे प्रवक्ता मित्र हैं आप मुझसे इत्तेफाक नहीं रखेंगे, सारी जो राजस्थान की समस्या बताएं क्यों है, प्रियंका गांधी की वजह से। अगर ये प्रियंका गांधी को बोल दें सिंपल कि भाई राहुल गांधी इज द प्रेसिडेंट, सोनिया गांधी ओबियसली बड़ा चेहरा है और आप किनारे रहिए, सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। क्या होता है ना, घर में एक गुट बन जाते हैं आपस में, एक होता है साइलेंट गुट में पॉलिटिक्स कर रहा है, एक बेचारा कुछ करना चाहता है, तो राहुल गांधी फेस बन के कुछ करना चाहते हैं, और एक जो दूसरा गुट है विद इन फैमिली की बात कर रहा हूँ, वो अपनी समीकरण लगा। सबको पता है, मयूर भाई को पता होगा कि गहलोत साहब किसके बहुत क्लोज है, पूरे गांधी फैमिली में बात किया जाए। आज के दिन में भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, उनके अंदर एक क्षमता है, वो पार्टी को जिता के लाए, फिर जिता सकते हैं। मतलब संजय जी, आपको लगता है कि परिवार में ही 2 गुट चल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल 2 गुट चल रहा है, कोई बोलेगा नहीं, कोई कांग्रेसी नहीं बोलेगा, हो सकता है मैं कल कांग्रेस में जाऊं, मैं भी नहीं बोलूंगा, ये फैक्ट है। ये बताइए प्रियंका गांधी सीजनल पॉलिटिक्स क्यों कर रही है, क्यों नहीं आती है? अगर उनको अपने भाई की इतना चिंता है, अपनी पार्टी की इतना चिंता है, तो रोड पे आना चाहिए। महासचिव है पार्टी की, महासचिव का कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए, पार्टी को मजबूत करना चाहिए, संगठन को मजबूत करना चाहिए, लेकिन वो मुखर होकर नहीं बोलेंगे, वो साइलेंटली पॉलिटिक्स करती है, बिकॉज सोनिया जी ने कहीं ना कहीं इनको साइड लाइन कर रखा है, और सही साइड लाइन कर रखा है। अगर आपको पॉलिटिक्स करना है तो फुल टाइम करिए, नहीं करना तो अपने घर में बैठिए। तो ये प्रियंका गांधी की वजह से काफी चीज, आप बताइए यूपी की प्रभारी बनी थी, कितने सीट हुए? 98% लोगों की जमानत जब्त हो गई। लड़की थी और लड़ सकती हूँ नारा। अभी हमारे भाई बोले थे महिलाओं को वोट मिलेगा, सोनिया गांधी जी के चेहरे पे क्यों नहीं महिलाओं को वोट मिलेगा? उनके अंदर क्या कमी है बता दीजिए, हमें तो नहीं लगता उनके अंदर कोई कमी है। हाँ, लोग बोलते हैं विदेशी, वो तो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन महिला तो वो भी मुद्दा है, खत्म उनके हो चेहरे, चुका है, वो कोई मुद्दा ही नहीं रहा। जी संजय, वही मैं बोल रहा हूँ, महिला वो भी है, उनके चेहरे पे मिल सकता है। आप ये बताइए कि प्रियंका गांधी के चेहरे पे क्यों मिलेगा? प्रियंका गांधी ने सिर्फ पार्टी को डेंट किया है। कांग्रेस पार्टी का जो हालत है, ये इंटरनल फैमिली गुटबाजी की वजह से है। आज राहुल गांधी अपना डिसीजन ले ले कि मैं ही चलाऊंगा, चाहे मैं पार्टी डूब जाए चाहे पार्टी चले, एक और अपनी टीम को जो एडवाइजर को बदल दें। मैं बोलता हूं 1 साल के अंदर पार्टी अच्छा संजय जी, एक चीज नहीं आपको लगती कि डिसीजन लेने में पूरी कांग्रेस डिले कर देती है? पंजाब चला गया, उत्तराखंड चला गया, इन्हीं गुटबाजी में, जहां पर अच्छी स्थिति है। हिमाचल के अंदर लोग कह रहे हैं कि अच्छी स्थिति है, लेकिन गुटबाजी देखिए वहां पर भी चरम पर है, और आज वैसी स्थितियां आपके सामने आ रही है खुद राजस्थान के अंदर। और एक और बात यहां पे महत्वपूर्ण है संजय जी, अगर आपने अभी देखा होगा तो सबसे अच्छा काम ऐसा बताया जाता है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री बघेल कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन गुटबाजी की स्थिति वहां पर भी बहुत ज्यादा है। वहां भी लगातार ये चलता है कि आज ही हटा दिया जाए, लेकिन वो जब एक बार जब बिल्कुल गले गले आ जाती है ना, जब सब खत्म हो जाता है, तब डिसीजन होते हैं। तो ये जो परंपरा है, ये तो कोई तोड़नी चाहिए ना किसी ना किसी को, उस पर कोई नहीं बोलेगा। ये संजय भाई, इसमें प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि एक डिसीजन मेकर नहीं है, यहाँ पे 3 डिसीजन मेकर। मैं 3 नहीं बोलूंगा,
2.5 बोलूंगा, क्योंकि हाफ मैं प्रियंका को बोलता हूँ, बाकी 2 हम अपने सोनिया जी को, राहुल जी को बोलता हूँ। हाँ। ये डिसीजन की वजह से ही प्रॉब्लम हो रही है। देखिए ऐसा है कि अगर कोई भी समस्या होती है, मैं उस गुट का हूँ, मैं उनका क्लोज हूँ, जब तक ये चलता रहेगा पार्टी का इस तरह से धरातल पे आती रहेगी। ये चीज को खत्म करने के लिए 1% देखिए, भारतीय जनता पार्टी को उदाहरण देख लीजिए, ऐसा नहीं वहां गुटबाजी नहीं है, ऐसा नहीं वहां पे गुट नहीं हुआ, बहुत सारे गुट है, बहुत माथाफोड़ी आपस में, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है। पूरा का पूरा प्रदेश आपने देखा होगा, गुजरात की पूरा मिनिस्ट्री बदल दी गई, किसी ने चू तक नहीं बोली, क्योंकि उनको पता है कि ऊपर का जो नेतृत्व है इतना सक्षम है, इतना है, वो अपने बल पे खड़ा कर सकता है, उनकी किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे इन लोगों को लगता है, गुट वालों को, अरे मैं तो मैं इनका खास हूं, मैं इनका खास हूं, मेरा कुछ होगा नहीं। इसमें डिसीजन में ही डिले हो जाता। आप देखिए जो पंजाब का हादसा हुआ था, ये सब इसकी वजह से ही बिगड़ा था। आप ये बताइए कि राहुल गांधी को पप्पू किसने बोला था? नवजीत सिंह सिद्धू ने बोला था। देखिए नवजीत सिंह सिद्धू कहां पे कहां हाशिए पे लाके कांग्रेस पार्टी को रख दिया। आप हिमाचल का देख लीजिए, चाहे वो बघेल साहब और मिस्टर देव का देख लीजिए, ये जो गुटबाजी चल रही है, अगर एक चलिए संजय जी, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। एक टिप्पणी में विजय जी से ले लेता हूं, समय खत्म हो रहा है। विजय जी, क्या लगता है आपको कि अब जो है, क्या और कोई चेहरे आएंगे या दिग्गी राजा और अशोक गहलोत साहब में से कोई एक अध्यक्ष पे चुना जाएगा? जल्दी से अपनी टिप्पणी रखिएगा जी। आप सही कह रहे हैं। फिलहाल जो मुझे लग रहा है कि दिग्गी राजा को जो है एडवांटेज हो सकती है, और उस एडवांटेज का वो भरपूर लाभ उठाने वाले खिलाड़ी हैं। देखिए वक्त बताएगा कि दिग्गी राजा अध्यक्ष होते हैं कि नहीं। नहीं, वो तो बिल्कुल वक्त बताएगा, लेकिन क्या और कोई चेहरा नहीं लग रहा आपको? नहीं लगता कि शशि थरूर की तरफ भी कुछ सुई घूम सकती है? नहीं, असल में शशि थरूर के साथ जो शशि थरूर की इमेज और दिग्विजय सिंह की जो कांग्रेस पार्टी के लिहाज से अगर देखा जाए, तो दोनों लोगों की इमेज में थोड़ा सा फर्क है। दिग्गी राजा एक्चुअली 2 टर्म के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हाँ, और पुराने कई प्रदेशों के प्रभारी रहे हैं, कई जगहों पर चुनाव उन्होंने लड़वाए हैं पार्टी को। हाँ। और थोड़ा सा उनके एडवांटेज जाती है एक बचे हुए पुराने राजनेता के नाते, और गांधी परिवार में जो पैठ है उनकी, वो भी मुझे लगता है कि शायद शशि थरूर से ज्यादा अधिक है। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, और इस तरीके की स्थितियां लग भी रही है कि कल जो 30 तारीख को जो शाम का समय है वो बता देगा कि एक ही रहा या 2 रहे। ये एक बड़ी बात है। मयूर भाई, 1 मिनट में अपनी बात रखिएगा कि क्या वास्तव में कांग्रेस भी पारिवारिक धड़ों में बंटने के कारण इस स्थिति में, जिस तरीके से संजय जी ने बताया, ऐसी परिस्थितियां दिखती हैं? वैसे तो आप बोलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी हम पूछ लेते हैं। और क्या ये जो डेंट पड़ते हैं बड़े बड़े, ये कांग्रेस को कमजोर नहीं करते? जी, को याद होगा 2005 में भरे प्रेस के सामने उमा भारती जी जो है मीटिंग से उठकर चली गई थी, और मुरली मनोहर जोशी जी के बारे में कहा था कि जिन लोगों की पंचायत, वहां बहुत बड़ा बवाल रहा है, आप ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन वहां बवाल सड़कों पे नहीं आया इस तरह। आज हम थोड़े से वीक विकेट में हैं, तो हमें इन सवालों का जवाब देना पड़ रहा है। समय समय की बात होती है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी की पूरी आस्था जो है वो गांधी परिवार में है, इसमें कोई इफ्फर्ट नहीं है। मैं इसमें आई विल नॉट मिक्स माय वर्ड्स। आज अगर किसी भी कार्यकर्ता से पूछे कांग्रेस का आपका अध्यक्ष कौन होना चाहिए, आप मुझसे पूछे मेरा अध्यक्ष कौन होना चाहिए, मैं केवल एक नाम यहाँ पे आपके शो पे दूंगा, राहुल गांधी मेरा अध्यक्ष होना चाहिए। राहुल गांधी जी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं, चुनाव होगा, एक चुनावी प्रक्रिया के जो हमारा अगला अध्यक्ष चुनकर आएगा। राहुल गांधी जी जमीन पर रहेंगे 2014 के लोकसभा चुनावों तक। और मैंने पहले भी आपके एक उत्तर बताया है, भारत जोड़ो यात्रा इज जस्ट फेज ऑफ राहुल गांधी जी डायरेक्ट। नहीं, लेकिन आपकी भारत जोड़ो यात्रा को फेल करने वाले आप ही के लोग हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। संजय जी, जी संजय जी, 150 दिन का यात्रा है, 150 दिन का यात्रा है, 100 दिन के एवरेज पे मत जाइए। जो प्यार मयूर भाई ने सच बोला, मयूर भाई ने बिल्कुल सच बोला कि इनकी आस्था गांधी परिवार में बिल्कुल सच है। हमारी भी आस्था हो सकती है, हमारा भी उनसे उनकी तरफ रुझान हो सकता है। वाड्रा परिवार से नहीं होना चाहिए, वाड्रा परिवार की वजह से नहीं। चलिए, ये बात एक अलग है। हाँ, बिल्कुल मयूर जी, ये सही है कि भाई चलिए अभी समय बताएगा, लंबी यात्रा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मंथन और सोचना कांग्रेस को होगा। आपने अपना समय सभी ने हमें दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष के रूप में हाईकमान के लिए पहली पसंद कौन होगा, ये तो 30 तारीख को शाम को 5 बजे तक पता लग जाएगा। लेकिन कुछ भी है, परिस्थितियां कांग्रेस के लिए बड़ी एकदम चक्रव्यूह वाली हैं कि आखिर जो अशोक गहलोत साहब का चक्रव्यूह है उससे कांग्रेस कैसे पार पाती है, और राजस्थान का क्या होगा। यहाँ फिर ये एक सवाल रहेगा कि क्या अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ये एक बड़ी चीज है। उसके अलावा क्या दिग्गी राजा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन पाएंगे, ये देखने वाला है। और सभी की नजर इस चुनाव पर रहेगी, और खासकर 30 तारीख की शाम को 5 बजे तक। इस सत्ता के टेम्परेचर में इतने, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।